हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़, आपकी लर्निंग और आपकी ग्रोथ? क्या आप नई चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? उनके साथ आप कुछ ग्रो कर पा रहे हैं? आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं? आई होप कि मेरे साथ जो भी आपका इंटरेक्शन है, उसके साथ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आप उसके साथ कुछ नया सीख पा रहे होंगे और आगे बढ़ पा रहे होंगे। इस पूरे प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प कर सकूं, आपको वो टूल्स प्रोवाइड करा सकूं जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। उन टूल्स से आप अपनी लाइफ, अपना लाइफस्टाइल, अपनी स्टडीज़ और अपनी लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप खुद डिज़ाइन कर पाएँ। वो फंडामेंटल टूल्स जिनकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ में और अपनी लर्निंग में भी। सो वे सारे टूल्स जिस तरह से भी संभव हो, जो आपको समझ आ सके और आपके लिए वर्किंग स्टेट में हो। मेरी यही कोशिश है कि ऐसे टूल्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। होपफुली मैं आपके साथ जस्टिस कर पा रहा हूँगा और आपको कुछ प्रोवाइड कराने में सक्षम होऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक हर चीज़ पहुँचाई जा सके। बस आप इसी तरह से अपने एंथुजियाज्म को बना के रखना और अपने आप ग्रो करने की कोशिश करते रहना। नई नई चीज़ें सीखते रहना और उनको एक्सपेरिमेंट के साथ आगे करते हुए यूज करते रहना। आई होप कि आपने लास्ट सेशन का जो टास्क था वो भी कंप्लीट किया होगा और अब तक के सेशंस को ध्यान से समझा होगा। आपको जो भी समझ आता है, प्लीज़ उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी जर्नल राइटिंग नोटबुक में ज़रूर लिखना, जिसके साथ आपको ये पता लगता रहेगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आप कितना सीख रहे हैं। ये सारी चीज़ को हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस भी किया था, जब हमने बात की थी आपकी रीडिंग और राइटिंग की। हमने बात की थी कि उसको रिच करने के लिए, उसको अपहोल्ड करने के लिए, उसको पावर देने के लिए आपको वोकेबलरी की ज़रूरत होती है। सो हमने डिस्कस किया था कि वोकेबलरी को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज आप अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में लेकर आ सकते हैं और उसको ग्रो करा सकते हैं। आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे और उनको अपने लाइफस्टाइल में और अपनी लर्निंग जर्नी में, अपनी लर्निंग प्रोसेस में आपने उनको स्टार्ट भी कर दिया होगा यूज करना। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की, आपको किसी न किसी तरह से हेल्प करने की और आपके एक्सपीरियंसेस से खुद भी सीखने की, दूसरों तक आपका एक्सपीरियंस पहुँचाने की। सो मेरे साथ आप बने रहिए और सीखते रहिए और सिखाते भी रहिए। आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपकी रिलेशनशिप के बारे में है। ये तय करेगा कि आप अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, आपकी लर्निंग कैसी है, आप कितने इफ़ेक्टिव हैं और कितने इफ़िशिएंट तरीके से अपने काम करते हैं। वो आपके लर्निंग हो, आपकी स्टडीज़ हो, आपके घर के काम हो या फिर आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव हो। आपके जितने भी सपने हैं, वो सारी चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। सो लर्नर्स, आज का जो सेशन है वो इसी बात पर डिवोटेड है, आपके इस रिलेशनशिप पर डिवोटेड है कि आपका रिलेशन कैसा है अपने टाइम के साथ और अपनी एनर्जीज के साथ। आप जानते ही हैं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। मीन्स एवरी डे हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, दैट इज़ 24 आवर्स। और उसी टाइम को यूज करते हुए हमको पूरे दिन के सारे काम कंप्लीट करने होते हैं, प्लस हमको अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज़ें करनी होती है। साथ ही में हमारे पास होती है एनर्जी। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास कितनी एनर्जी होती है वो भी फिक्स होती है। हम अपनी एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका ये रिलेशन जो आपका है अपने टाइम के साथ और अपनी एनर्जीज़ के साथ, ये दोनों चीज़ लिमिटेड हैं। प्लस इनके साथ आप कैसे डील करते हैं। सो आपका टाइम और आपकी एनर्जीज वो कैसे आपके साथ बिहेव करती है, आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप उसको कैसे यूज करते हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रिलेशनशिप पे, आपके टाइम और आपकी एनर्जीज़ के साथ। सो आज के सेशन में हम इन्हीं को बहुत अच्छे से इलेबोरेट करते हुए, आपके साथ रिलेट करते हुए डिस्कस करेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एनर्जी से कि आपका रिलेशनशिप कैसा है अपनी एनर्जीज़ के साथ। पहले समझते हैं कि एनर्जी क्या है। आपको कोई भी टास्क करना होता है,
कुछ भी करना होता है, आपके एक थॉट जनरेशन से आपके फिजिकल एक्सरसाइजेज तक, हर चीज़ में आपकी कुछ एनर्जी लगती है, आपका पार्टिसिपेशन लगता है। सो आपको कुछ भी करना है, जिसको कर्म बोलते हैं ना, सो आपको कुछ भी करना है, उसके लिए आप में लगती है एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? एक फिजिकल तरीका ये है कि आपके फूड से आती है, बट और भी तरीके हैं जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। जैसे आपने कुछ अच्छा होते हुए देखा कि किसी अच्छी चीज़ के साथ पार्टिसिपेट किया तो आपको एनर्जी फील होती है। आपको खाने से भी एनर्जी मिलती है और आपके इंटरेक्शन से भी एनर्जी मिलती है। आप किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं उससे भी एनर्जी मिलती है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा आ जाए जिसके साथ आप बहुत खुश रहते हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है ना। भले ही आप चाहे कितने भी बीमार हो, स्टिल यू फील दैट एनर्जी। सो एनर्जी आपके साथ कई तरह से बिहेव करती है और आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है। आप जितना ज़्यादा उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, आप उसको उतने अच्छे से डील करते हुए उसके आउटपुट में अपनी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छे से बना पाएंगे। सो एनर्जी को समझने के लिए हम समझते हैं कि आपकी किस टाइप की एनर्जीज़ होती हैं। तो फंडामेंटली दो टाइप की एनर्जीज़ होती हैं जो आप डेली लाइफ में रिलेट करते हैं और उनको यूज करते हैं। एक होती है आपकी फिजिकल एनर्जी, दूसरी मेंटल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी मतलब कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी जो कुछ भी करते हैं उसमें जो एनर्जी लगती है। लेट्स से कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ फिजिकल एनर्जी लगती है ना, तो वो होती है आपकी फिजिकल एनर्जी। सो दूसरी चीज़ होती है आपकी मेंटल एनर्जी। मीन्स कि आपके ब्रेन के थ्रू जो एनर्जी लग रही है, आप सोचने में जो एनर्जी लगा रहे हैं, सोचने में भी बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ठीक है, आपको समझना ये है कि आपको अगर सीखना है, आपकी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करना है, तो आपको सोचते रहना होगा। लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि किस तरह से सोचना है, कौन सी चीज़ों पर सोचना है। अगर आप फालतू थॉट्स पर, उन ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगाएंगे, अपने थॉट पर उन पर एनर्जी लगाएंगे जो आपके लिए अगेंस्ट में काम करते हो या आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ना। तो हम उसी बारे में बात कर रहे हैं कि आपके मेंटल में, आपके माइंड में जो कुछ भी है वो एनर्जी लिमिटेड है और आपको बहुत ध्यानपूर्वक उस एनर्जी को यूज करना है। अपनी मेंटल एनर्जी को भी सेव करना है ताकि आप अपनी मेंटल एनर्जी और अपनी फिजिकल एनर्जी उन टास्क्स पर लगा सकें जो आपके लिए फ़ायदे के हैं, जिनसे आपको बेनिफिट होगा, जिनके साथ आप ग्रो करेंगे। आप जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आपके अंदर उतनी एनर्जी बनी रहती है। ऑलराइट, तो आप जैसे जैसे काम करते हैं आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती है। लेकिन अगर आपका एंथुजियाज्म अप है, आप उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके साथ अच्छा फील करते हैं, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ती है, वो घटती नहीं है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी आप ये समझिए, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि आपका जो ब्रेन होता है वो 20% ऑफ योर होल एनर्जी ऑफ द बॉडी वो करता है यूज। मीन्स कि आपका छोटा सा पार्ट, दैट इज़ हियर ब्रेन, वो आपके पूरे शरीर की 20% एनर्जी को यूज कर रहा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए कई बार आप जब ज़्यादा सोचते हैं तो आपको हेडेक फील होने लगता है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा गर्म फील होने लगता है, आपका माथा गर्म हो जाता है ना। मीन्स कि जो आपके थॉट्स हैं उनके ऊपर इतनी एनर्जी लग रही है कि आपके ऊपर, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में हीटअप होने लगता है। तो इसको भी काम डाउन करके रखना चाहिए, जैसे MS धोनी रखते हैं। सो अपने माइंड को काम डाउन रखिए, अपने आप को शांत रखिए। ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी एनर्जीज़ को सेव करने का। इसीलिए हमने पिछली बार में बात की थी आपकी मेडिटेशन वगैरह की टेक्निक के बारे में। सो आप इन चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं अपने मेंटल स्पेस, अपनी मेंटल एनर्जी को लिमिटेड रखते हुए उसको सेव करने के लिए। सो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस चीज़ में अपनी मेंटल या फिजिकल एनर्जी लगा रहे हैं। ये समझिए कि वहाँ पर एनर्जी लगाएंगे तो आपकी एनर्जी कहीं पर जाएगी, क्या उससे कुछ अच्छा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी एक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले ये समझिए कि उसके अंदर कितनी एनर्जी लग रही है। ओके, आपकी एनर्जी को हम दो तरह से और देख सकते हैं। वो है आपके पार्टिसिपेशन के हिसाब से। जैसे उसको हम डिवाइड करेंगे आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन और पैसिव पार्टिसिपेशन। मीन्स
कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं, उसमें आपकी कुछ एनर्जी लगी है, तो क्या आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है? क्या आप उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। अदरवाइज़ अगर आप पैसिवली होकर बिना उसके ऊपर ज़्यादा विचार किए बस हल्के माइंड के साथ, थोड़े से अटेंशन के साथ ही बस उसको करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो वो होता है पैसिव। एक्टिव जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तब आपके जो मेमोरी में बनते हैं आपके कनेक्शंस, आपके पैटर्न्स, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा सीखते हैं, चाहे वो कोई भी टास्क हो। लेकिन अगर आप पैसिवली बिहेव करेंगे तो आपको कुछ ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मोस्टली जो पैसिव एक्शंस होते हैं वो आपके थोड़े हैबिट्स के कारण आते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे कि आपने कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ओके, या लिख रहे हैं, ये सोचते हुए खुद, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, सोच कर लिख रहे हैं, तो वो होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। हर सेकंड में आपको अपने होने का एहसास होता है, आपको पता होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं अपने माइंड के साथ और अपनी एनर्जीज़ के साथ, अपने फुल अटेंशन के साथ। ऑल राइट, तो आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वहीं पर पैसिव एक्टिविटी वो होती है जहाँ पर आपको पता नहीं लगता कि टाइम कैसे जा रहा है, आप उसके बारे में ध्यान ही नहीं देते उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। सपोज करिए कि आप ब्रश करते हैं, तो क्या आप बिल्कुल ध्यान से करते हैं कि क्या हो रहा है? कई बार ब्रश करते हुए आप इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ और देखते रहते हैं, इवन मोबाइल भी चलाते हैं कुछ, या टीवी भी देखते रहते हैं, या बाहर ही कहीं देख रहे हैं। तो आपका ब्रेन तो कहीं और लगा हुआ है, आपका अटेंशन, आपका ध्यान कहीं और है, लेकिन आप कोई और टास्क कर रहे हैं। तो जो वो टास्क है जैसे ब्रश करना, वो आपका पैसिव में चला जाता है। आपको कोशिश ऐसी रखनी है कि उन्हीं चीज़ों को पैसिव में लेके जाया जाए जहाँ पर आपको कोई अदर आउटपुट नहीं चाहिए, जो बेसिक हैबिट से कंट्रोल हो सकता है। जैसे ब्रश करना एक नॉर्मल हैबिट से कंट्रोल हो सकता है, उसके लिए आपको इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन खाना खाना, उसमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाते वक्त टीवी देखते रहेंगे तो आपका ध्यान खाने के ऊपर नहीं होगा। कुछ इसी कारण से ज़्यादा खा लेते हैं या फिर कुछ भी खा लेते हैं, उनको टेस्ट का पता नहीं होता। सो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टास्क आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन का है और कौन सा टास्क आपका पैसिव पार्टिसिपेशन का है। आपको उन एग्जाम्पल्स को समझना है। एक और चीज़ जो आपको अपनी एनर्जी के साथ समझनी है वो है कि आपको हर रोज़ लिमिटेड एनर्जी मिलती है। ऑल राइट, सुबह आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है और ये एनर्जी डिवाइड भी होती है हर टास्क में। सपोज करिए कि आप इतने आवर्स तक या फिर इतनी एनर्जी आप अपनी रनिंग में या फिजिकल एक्सरसाइज में लगा सकते हैं, इतनी एनर्जी आप पढ़ने में लगा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं। फिर एक एनर्जी का कोटा है होता है कि आप उतनी एनर्जी खाने में या घूमने में या खेलने में लगा सकते हैं, या हर टास्क में आपकी कुछ कुछ एनर्जी होती है। सो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी कितनी एनर्जी किस चीज़ में जा रही है। सपोज करिए कि आपका 24 आवर का डे है और दिन में आप क्या 6 घंटे 10 घंटे तक लगातार भाग सकते हैं, लेकिन आप एक्टिव तो पूरे दिन रह सकते हैं ना। तो आपकी रनिंग की जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, लेकिन आप क्या पूरे दिन एग्जैक्टली पढ़ते रह सकते हैं? नहीं, आप 5 से 6 घंटे के आसपास पढ़ सकते हैं, उसमें भी ब्रेक्स चाहिए और उसमें भी अटेंशन ऊपर नीचे होता है। सो हर चीज़ की एक लिमिटेड एनर्जी है, चाहे आपके पढ़ने की हो, खेलने की हो, खाने की हो, घूमने की हो या टीवी देखने की भी हो, हर चीज़ में आपकी लिमिटेड एनर्जी लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर रोज़ आपकी पूरी एनर्जी जितनी होती है वो हर टास्क में धीरे धीरे कम होती है, और हर टास्क की एनर्जी अलग अलग डिवाइडेड भी होती है। अगर आपके पास सुबह, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी होती है ना, सुबह आपकी 100 एनर्जी थी, 100% थी, तो धीरे धीरे क्या हो गया, आपने कुछ एनर्जी कहीं पे यूज़ की, कुछ एनर्जी कहीं पे यूज़ की, वो धीरे धीरे बैटरी डाउन होते रहती है। जब तक आप वापस से रेस्ट ना कर लें, कुछ खाने लें, अपने आप को एनर्जी से बूस्ट अप ना कर लें। ऑल राइट, तो आपको देखना है कि हर टास्क में आपकी एनर्जी जाती है, आपकी बैटरी जो है आपकी एनर्जी की वो डाउन होती है धीरे धीरे, जब तक आप उसको दोबारा से रिचार्ज ना कर लें थ्रू योर स्लीप, थ्रू योर रेस्ट एंड थ्रू योर फूड, या जो आप इनटेक करते हैं, चाहे वो वाटर और एनीथिंग एल्स। अच्छे विचार ये भी आपको एनर्जी देते हैं। इसी के साथ आपको एक और चीज़ समझनी है, वो है कि हर चीज़ में इक्वल एनर्जी नहीं लगती। मीन्स
आप हर एक टास्क को इक्वल एनर्जी के साथ नहीं डिवाइड करते। जैसे हर एक टास्क एक्टिवली और पैसिवली नहीं होता, कुछ टास्क के साथ आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन में जाना होता है, कुछ के साथ पैसिव में। ऑलराइट, उसी तरह से हर टास्क आप दिन भर में जो भी करते हैं वो टास्क के साथ आपकी कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, लेकिन सबके साथ एनर्जी इक्वल नहीं होती। लेट्स से कि आपको रनिंग के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन वॉकिंग के लिए इतनी एनर्जी तो नहीं चाहिए। आपको कुछ क्रिएट करने के लिए, कि लेट्स से कि आपको कोई ड्राइंग बनानी है, पिक्चर अपनी इमेजिनेशन से, या फिर आपको कुछ लिखना है अपनी एनर्जी अपनी इमेजिनेशन से। ऑलराइट, जब आप खुद सोच कर लिखेंगे, एक पेज आपको खुद सोच कर लिखना है, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी लगेगी। वहीं पर आपने लिखा किसी इस कॉपी से, वहीं पर कॉपी पेस्ट करते हुए देख देख कर लिखना, वहाँ पर कितनी एनर्जी लगेगी। दोनों टास्क में एनर्जी अलग अलग लगी है ना। इसी तरह से आपको समझना है, हर टास्क में आपकी एनर्जी अलग लगती है, और ये अलग होती है, साथ में इक्वल भी नहीं होती। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी एनर्जीज़ को यूज करना है। आपको अपने दिमाग में रखना है कि हर टास्क में अलग एनर्जी लगती है, हर टास्क में एनर्जी की डेंसिटी अलग होती है, कुछ में आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, कुछ में कम, और हर टास्क में आपका पार्टिसिपेशन भी डिफरेंट होता है, कुछ में एक्टिव और कुछ में पैसिव। सो आपको एनालिसिस करते रहना चाहिए कि आपको किस टास्क को करने से आपको एनर्जी मिलती है, किस टास्क को करने से आपकी एनर्जी जाती है। वो कौन सा टास्क है जिसके बाद आपको हैप्पीनेस मिलती है, जॉयफुलनेस मिलता है, आपको लर्निंग मिलती है, आप ग्रोथ फील करते हैं, एंथुजियास्टिक फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप पावरफुल फील करते हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके साथ आप ज़्यादा ग्रोथ फील करते हैं और आप सीख पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई भी टास्क को देखने के साथ आप ये देखें कि उसके साथ आपकी कितनी लर्निंग और ग्रोथ है, वहाँ से आपकी एनर्जी मिल रही है कि जा रही है। अभी हम इसको और समझेंगे। आपका रिलेशनशिप आपकी एनर्जीज के साथ कैसा है, इस पर गौर करते हुए हम समझते हैं एक और टर्म, वो है आपका मेंटल स्पेस। मैंने कई बार शायद पहले भी इसको यूज किया है टर्म को, आपने इस पर ध्यान दिया होगा कि मेंटल स्पेस क्या है। मेंटल स्पेस एक ग्राउंड है जहाँ पर आप सारे के सारे आइडियाज़ जनरेट करते हैं। आपके माइंड में एक स्पेस, एक इमेजिनेटिव स्पेस होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि आप वहाँ पर सोचते हैं, जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस की, जो टॉर्च लाइट की बात की थी ना, कॉन्शियसनेस की जो लाइट है वो पड़ती है। सपोज करिए कि आपका ये ग्राउंड है इतना, जिसके ऊपर सारे टास्क होने हैं। आपका कोई भी विचार आएगा तो इस ग्राउंड पर आएगा, उसे बोलेंगे मेंटल स्पेस। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये मेंटल स्पेस है वो भी लिमिटेड है। इसको ऐसे समझिए कि आपको एक ही बार में 4-5 टास्क दे दिए जाएं कि इस चीज़ का ध्यान रखो, इस चीज़ का ध्यान रखो, इस चीज़ का, दूध आने वाला है, इसमें क्रिकेट में खेला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखो, ऊपर पीछे मशीन चल रही है उसका भी ध्यान रखो, मोबाइल में भी ध्यान रखो। 4-5 टास्क आपको दे दिए और साथ में पढ़ते भी रहो। क्या आप सारे टास्क एक साथ कर पाएंगे? नहीं। चाहे आपको कोई 4 क्वेश्चन एक साथ दे दें, इन चारों के बारे में एक साथ सोचो, क्या आप एक साथ सोच सकते हैं? नहीं। क्योंकि कि आपका जो मेंटल स्पेस है, वो जो ग्राउंड है, उस पर एक ही टास्क आप लेकर आ सकते हैं एक बार में। आप उसके पास जितने अनवांटेड टास्क रखेंगे तो वो कंजेशन हो जाएगा ना, वहाँ पे भीड़ हो जाएगी ना। इसलिए हमने बात की थी कि आपके मेंटल स्पेस में, आपके माइंड में एक्स्ट्रा थॉट जो कि डिस्ट्रैक्शन है, उनका नहीं होना चाहिए। आपका माइंड जितना क्लियर होगा, आपको पता होगा कि किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप उस पर उतना कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, उसके साथ नई प्रोडक्टिविटी लेके आ पाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कंजेशन होगा, आपके मेंटल स्पेस में कंजेशन होगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों के साथ डिस्ट्रैक्टेड होंगे और आपको जो काम करना है वो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो थी अब 5-6 टास्क पर लगी हुई है। आपके जो ग्राउंड है, आपका जो मेंटल स्पेस है, जो आपको 4-5 टास्क एक साथ गिवन है, जो आपके मेंटल ग्राउंड, मेंटल स्पेस में हैं अभी, आप उन सब पर कुछ एनर्जी लगा रहे होंगे। ठीक है, अगर हर एक टास्क पे आप एनर्जी लगाएंगे तो आपका जो मेन टास्क था, जो करना था, जो सेंटर में था, उस पर कम एनर्जी बचेगी ना। तो उन एनर्जीज़ को बचाना है, जो वेस्ट है, जो डिस्ट्रैक्टफुल वाले टास्क पर लगी है, उनको हटाना है। तो आपको अपना मेंटल स्पेस क्लियर रखना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि फालतू मत सोचा करिए, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज बेवजह वेस्ट होती रहती है। हमने पहले बात की थी, कई बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही होती है, तो उस वक्त आप कितनी थकान फील करते हैं।
क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो आपके ब्रेन में, आपके मेंटल स्पेस में जो अनवांटेड टास्क थे उन पर लग गई है। आपकी लिमिटेड एनर्जी की बात की है ना हमने, कि हर चीज़ की आपकी एक लिमिटेड एनर्जी अलॉटेड होती है। आपकी सोचने की शक्ति की भी एक कुछ लिमिटेड एनर्जी होती है रोज़ की। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ पाते ना, कि सारा सब्जेक्ट एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी लिमिटेड होती है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए भी। ऑलराइट, तो आपको ये समझना है कि आपका मेंटल स्पेस जो है वहाँ पर कंजेशन ना हो, प्लस वहाँ पर लिमिटेड एनर्जी होती है, लिमिटेड स्पेस होता है, तो आपको उससे क्लियर रखना है। आपको उस पर ध्यान देना है कि जो इम्पोर्टेंट टास्क है वही वहाँ पर हो। आई होप कि आपको मेंटल स्पेस की जो टर्म है ये समझ आ गई होगी, आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे। और आगे से जब कोई टास्क करेंगे तो आप सोचिएगा कि आपका मेंटल स्पेस क्या अभी खाली है कि और एक्स्ट्रा टास्क है उसके अंदर, आप कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, और क्या आप एक्टिव पार्टिसिपेशन में हैं कि पैसिव पार्टिसिपेशन में, क्या आप मेंटल एनर्जी यूज कर रहे हैं कि आप फिजिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखिए। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स अगर आप कहीं पर कुछ एनर्जी लगा रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं, तो आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि अब मैं दूसरा टास्क वहाँ पर नहीं करूँगा। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ओके, और दो व्यक्ति हैं। अगर एक ने पी लिया उस गिलास से पानी, तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं पी पाएगा ना। मीन्स कि एक ने वो एनर्जी यूज कर ली है तो दूसरा उसको एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा ना। तो इसको ऐसे समझिए कि एक टास्क में, एक काम में अगर आपने कोई एनर्जी लगा दी है तो वो वाली एनर्जी अब किसी दूसरे टास्क में नहीं लग सकती है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स कि सपोज करिए कि आपको अभी पढ़ना था, आप सुबह उठे, नहाए धोए, आपने ब्रेकफास्ट किया, अब आपको 1 घंटा पढ़ना था। ऑलराइट, आपके पास एनर्जी थी पढ़ने की, लेकिन अगर आपने उस वक्त पढ़ा नहीं, आप मोबाइल देखने लगे, रील्स देखने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे, तो आपकी जो एनर्जी थी, क्रिएटिव एनर्जी थी, जो पावरफुल एनर्जी थी, जो पढ़ने की एनर्जी थी, वो कहाँ पे चली गई? रील्स में, शॉर्ट्स में। अब जो एनर्जी जा चुकी है, वो टाइम भी और वो एनर्जी जो अब जा चुकी है, अब उस एनर्जी को आप अपनी पढ़ाई में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड पावरफुल एनर्जी थी जो यूज हो गई है। एक बार हो गई ना, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक तो वो वेस्ट जगह एनर्जी गई, और दूसरी कॉस्ट ये है कि जहाँ यूज करनी थी वहाँ नहीं हो पाई, और ये तीसरा जो है, ये टास्क जो आपको करना था वो रह गया। तो आप समझिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो आपको करना था और नहीं हो पाया, और आपने ये कहीं और लगा दिया। तो आपको दो टर्म में समझना है, आपने इसको कहाँ लगाया, एनर्जी को कहाँ लगाया। एक तो वो वेस्ट जगह गई एनर्जी जिसको नहीं जानी थी, प्लस जहाँ जानी थी वो काम नहीं हो पाया। तो दो चीज़ एक साथ होती है। मीन्स एक गलत स्टेप लेना, सिर्फ आपका एक डायरेक्शन में गलत स्टेप लेना नहीं है, उसका मतलब है कि सही डायरेक्शन से भी एक स्टेप और दूर हो जाना। अगर आपको यहाँ जाना था, यहाँ से यहाँ जाना था, अब यहाँ से यहाँ चले गए, तो अब यहाँ से यहाँ में आप 2 स्टेप का डिफरेंस है। एक जो यहाँ से चले गए, और ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का स्टेप। एक स्टेप जो आपने लिया और एक स्टेप जो आप लेना चाहते थे, लेना चाहिए था। तो आप हमेशा डबल डायरेक्शन में, नेगेटिव में जाएंगे अगर आप कुछ नेगेटिव स्टेप लेते हैं, या फिर आप अपनी एनर्जी को नेगेटिवली अपने डिस्टोर्शन के साथ, डिस्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। तो आप समझिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपके टाइम में भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझिए कि आपकी एनर्जीज में एक जगह अगर आपने एनर्जी लगाई, इसका मतलब है आप दूसरी जगह उस एनर्जी को नहीं लगा पाए, आप 2 स्टेप पीछे होंगे। तो ध्यान रखिए कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है आपके रिलेशनशिप के बारे में ही, आपके एनर्जीज के साथ, वो समझते हैं, और वो है आपका एसेट एंड लायबिलिटी। शायद आपने अभी तक ज़्यादा ना सुना हो, ये थोड़ा टर्म है जो कॉमर्स के साइड में मनी के साथ यूजुअली यूज होता है। एसेट और लायबिलिटी क्या है, इस टर्म को आज क्लियर कर लीजिए और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लीजिए। एसेट का मतलब है वो चीज़ जहाँ से आपको कुछ मिलता है, बेनिफिट। क्योंकि अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसको एनर्जी की टर्म में समझिए। एसेट मतलब जहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, जो काम करने से आपको एनर्जी मिलेगी, वो एसेट हैं आपकी एनर्जी के।
और जहाँ पर आपकी एनर्जी जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वेस्ट होगी या क्या होगी, बस जहाँ पर आपकी एनर्जी जाएगी। सो जहाँ पर आपकी एनर्जी आपसे चली जाती है, आपकी एनर्जी कम होती है, आपकी बैटरी में से पावर कम होती है, वो टास्क होंगे आपके लायबिलिटी के। तो आप कोई भी काम करेंगे उसको दो टर्म्स में सोचिए, क्या वो एसेट है कि लायबिलिटी, क्या आपको एनर्जी मिल रही है कि आपकी एनर्जी जा रही है। इसको समझते हैं ऐसे कि आपको खाना खाने से एनर्जी मिलती है, ओके। अगर आप फल खाएंगे तो आप लिथार्जी फील नहीं करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, तो आपको एनर्जी मिल रही है। लेकिन कुछ खाने इतने हैवी होते हैं, इतने इनइफेक्टिव होते हैं आपके सिस्टम के लिए कि आप उसको जैसे ही खाएंगे आपको नींद आने लगेगी, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। तो ऐसे फूड, ऐसा खाना आपकी एनर्जी ले रहा है, आपको एनर्जी देने से पहले उसके ऊपर इतना काम हो रहा है, उससे एनर्जी निकालने के लिए इतनी एनर्जी उसके अंदर जा रही है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप कुछ कर पाएँ। आपको नींद आने लगती है, आप लिथार्जी फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। तो ऐसे खाने से आपको एनर्जी मिल नहीं रही है, आपको एनर्जी आपके शरीर से जा रही है। ऑलराइट, तो आप ये समझिए कि आपको एनर्जी मिलती है या जाती है, क्या ये एसेट है कि ये लायबिलिटी है आपकी एनर्जी के हिसाब से। एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अगर आप बात करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है, आप जॉयफुल फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पेट हो सकता है, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसको आप अडोर करते हैं। सो वहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है। कुछ लोगों से मिलने के लिए आप इतने एक्साइटेड होते हैं कि आप में, चाहे आपने खाना खाया हो या नहीं, आप बस फुल एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एनर्जी मिल रही है थॉट से, ओके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप जाना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, उनके साथ इंटरेक्शन से आपको लो फील होता है, आप डाउन फील करते हैं, आपकी एनर्जी जाती है। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड, आपको जो पसंद है वो आपके एनर्जी देते हैं, तो वो क्या हुए, आपके एसेट हुए आपकी एनर्जी में। और जहाँ पे आपकी एनर्जी जाती है, आप लो फील करते हैं, वो होंगी आपकी लायबिलिटीज़। तो कोई भी टास्क को करते वक्त ये भी समझिए कि क्या ये एसेट है कि ये लायबिलिटी है। ऑलराइट, सो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, आप उसके हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं अपने काम को, अपने टास्क को, कि ये आपकी एनर्जी के हिसाब से कैसे यूज हो रहे हैं। आप उनको उस तरह से सोचिएगा। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपको एड ऑन देंगे इस पूरे टॉपिक पर, कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी टास्क में इन्वॉल्व होने से पहले आपको किस तरह से सोचना चाहिए एनर्जी की टर्म्स में। सो पहला क्वेश्चन है कि आप किसी भी टास्क में इन्वॉल्व होने पर सोचिए कि आपको इससे कोई वैल्यू मिल रही है, आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है आपकी लर्निंग में, आपकी ग्रोथ में, किसी ना किसी तरह से, कि आपको कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो पहला चीज़ ये समझिए, ये क्वेश्चन करिए, देखिए कि इसका आंसर क्या है किसी भी टास्क में। जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आपको ये देखना है कि इस टास्क को करने से क्या मेरी एनर्जी जाएगी या मेरी एनर्जी मुझे मिलेगी कुछ। किस टर्म्स में आपको एनर्जी मिल सकती है, जॉय की टर्म में, हैप्पीनेस की टर्म में, लर्निंग की टर्म में, ग्रोथ की टर्म में, ट्रूथ की टर्म में, कॉन्शियसनेस की टर्म में, या फिर आपके पीस की टर्म में और सेटिस्फैक्शन की टर्म में। इस तरह से आपको अच्छा फील होता है। तो देखिए कि ये टास्क करने से क्या आपको अभी या फ्यूचर में कभी किसी न किसी रूप से कोई बेनिफिट होगा या फिर कोई वैल्यू एडिशन होगा। तो आप सोचिए इस तरह से। तीसरी चीज़ सोचिए, तीसरा क्वेश्चन पूछिए कि क्या अगर मैं इस टास्क को पोस्टपोन कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो क्या कुछ इफ़ेक्ट होगा, क्या मुझे इससे कुछ बेनिफिट होगा कि कुछ नुकसान होगा। लेट्स से कि आपके किसी के साथ आर्गुमेंटेशन चल रहा है, कोई लड़ाई हो रही है जिसका कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको पोस्टपोन कर देंगे तो अच्छा है ना, क्योंकि अब आपको अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करनी है और आप किसी अच्छी जगह अपनी एनर्जी को लगाएंगे, किसी के साथ रिलेशन भी आपके ख़राब नहीं होंगे, तो उसको पोस्टपोन करना अच्छा है। लेकिन अगर आपको जैसे कोई लर्निंग है, कोई टेस्ट है, आपका खुद का ऑब्जेक्टिव है, कोई कोई विज़न है, या आपको कुछ सीखना है, लेट्स से कि गिटार, पियानो या फिर कुछ और म्यूज़िक, ठीक है, या आपको राइटिंग, रीडिंग, पोएट्री, कुछ भी, सो एनीथिंग लाइक दैट,
तो आपको उसको पोस्टपोन नहीं करना है, उसको अभी स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपको एनर्जीज देगा, आपकी वैल्यू एडिशन करेगा आपकी लाइफ में। तो देखिए कि आपको इसको पोस्टपोन करने से कुछ बेनिफिट होगा कि आपको इसको प्रीपोन करना है या अभी करना है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो है कि इसके कॉस्ट बेनिफिट्स क्या हैं। मीन्स कि अगर आपने ये काम किया तो आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा या फिर नहीं। अगर बेनिफिट होता है तो वो किस कॉस्ट पर आया है। सपोज करिए कि आप पूरा दिन कुछ काम करते हैं, अपनी एनर्जीज कहीं पर लगाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है, एक छोटा सा चीज़, छोटा सा अप्रिसिएशन। तो आप पूरा दिन उस चीज़ पर लगाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपको फुल डे चाहिए, आपने खूब काम किया, लेकिन अगर आपको उस करने के बाद आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपने आप में ग्रोथ फील करते हैं, आप अपने आप में प्राउड फील करते हैं, अपने आप को लिफ्टेड फील करते हैं, ऑब्वियसली ये एक अच्छा टास्क है फुल डे एनर्जी लगाने के बाद। तो आप देखिए कि इसके कॉस्ट बेनिफिट क्या हैं। आप अपनी लर्निंग में, अपनी स्टडीज़ में भी देखिए कि हर क्वेश्चन में सेम एनर्जी नहीं लगती है, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ टफ। तो देखिए कि कौन सी क्वेश्चन करने से आपको पहले बेनिफिट मिलेगा, तो आप उन पर ज़्यादा एनर्जी लगाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आते ही नहीं हैं, तो अगर आप उन पर पहले ही एनर्जी लगा देंगे तो आपकी एनर्जी पहले ही चली जाएगी ना। जैसे आपको एग्ज़ाम पेपर में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो छोटे हों, कम मार्क्स के हों और ईजिली हो पाएँ। जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे तो आपकी एनर्जी लगेगी। अब आपकी जो मेंटल एनर्जी है, अगर वो शुरुआत में ही सब ख़त्म कर देंगे तो बाद में आपके पास एनर्जी जो बाकी क्वेश्चन जो आपको आते थे उनके लिए कहाँ बचेगी। तो देखिए कि कॉस्ट बेनिफिट क्या है, इसको अभी करने से या फिर थोड़ा डिले करने से या नहीं करने से। कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में छोड़ने भी होते हैं, क्योंकि उनसे आपको मार्क्स तो चाहिए बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम चला जाएगा, आपकी एनर्जी चली जाएगी। आप कुछ और कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, कुछ और क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इसमें अपनी एनर्जी लगा देंगे। और यही था हमारा अगला पॉइंट, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स अब आपको देखना है कोई भी टास्क करने से पहले कि क्या इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर मैं ये काम करता हूँ, इसमें एनर्जी देता हूँ, तो मेरी ये वाली एनर्जी अब इसमें चली जाएगी, कहीं और नहीं दे पाऊँगा। अगर मैं अपनी एनर्जी कहीं और नहीं दे पाऊँगा तो ये भी ध्यान रखना है क्या वहाँ पे ज़रूरी थी ये एनर्जी देना इस वक्त। अगर हाँ तो इस काम को करना गलत होगा, अगर नहीं तो उसको यूज करिए आप। लेकिन देखिए कि क्या इसके कॉस्ट बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अपनी टर्म्स ऑफ एनर्जी में। और लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो यही है कि क्या ये एसेट एनर्जी है कि लायबिलिटी। क्या ये टास्क एसेट है कि लायबिलिटी, क्या इससे मुझे एनर्जी मिलेगी कि जाएगी, क्या यहाँ से कुछ हेल्प होगी कि नहीं होगी। तो देखिए इन सब टर्म्स में आप अपनी एनर्जीज़ को सोचना शुरू करिए। इस तरह से आपको अपना रिलेशनशिप क्लियर होगा अपनी एनर्जीज़ के बारे में। आप अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आपको पता होगा कि आपकी लिमिटेड एनर्जी है, सो अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए और उन्हीं टास्क पर लगाइए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जो इधर उधर जो एनर्जी वेस्ट होती है वो ना हो और आपको एनर्जी बच जाए। आप जितनी एनर्जी बचाते हैं आप उतनी एनर्जी किसी और टास्क के लिए प्रोड्यूस कर पाते हैं। मीन्स दूसरे टास्क के लिए अगर 10 एनर्जी थी और आपने कहीं से 10 बचा ली, तो अब आप उसको टास्क को करने के लिए आपके पास 20 एनर्जी है। तो समझिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अपने टास्क को। ओके, आई होप कि आपको एनर्जी के साथ अपना कम्युनिकेशन, अपना रिलेशन, अपना इंटरेक्शन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आप इसके ऊपर लगातार काम करते रहिए। देखिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे अपने साथ काम करा सकते हैं। बहुत सारे टूल्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो आपकी एनर्जी को भी एनहेंस करेंगे, उसके मैनेजमेंट में भी। और अगेन मैं फिर से वही कहूँगा, आपकी योगासनाज, आपकी एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो आपके लाइफस्टाइल की हैं, आपकी हर जगह काम आएंगी, आपकी एनर्जीज़ को मेंटेन करने के लिए भी।